दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हाँ, हेलो सर। हाँ, बोलिए। ये एक बिजनेस है और मॉडर्न बिजनेस है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस अलग होता है, एक मॉडर्न बिजनेस अलग होता है। जी। तो इससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो, मतलब एक सिक्योर इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। एक फाइनेंशियली जो बोलते हैं ना, फाइनेंशियली फ्रीडम, हाँ। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर 100% मिलती है। और 100 बहुत सारे लोगों ने अचीव भी किया है और हम भी उसी रेस में दौड़ रहे हैं। ठीक है। तो क्या जान सकता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जिंदगी में सबसे पहले पाना चाहते हो, मतलब आपके ड्रीम्स, क्योंकि हम वर्क करते हैं ड्रीम्स पे। तो ड्रीम मेरा है लाइफ में कुछ आगे करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो वही तो जानना चाहते हैं मैडम, क्योंकि अगर ड्रीम्स नहीं होंगे तो फिर काम कैसे। नहीं नहीं नहीं, ड्रीम है ना। अगर ड्रीम नहीं होगा तो काम करके कोई फायदा नहीं है। और अभी एक और चीज़ बताऊं कि दुनिया में जी। काम तो होता है ड्रीम्स के ऊपर। लोग हाँ। काम करते हैं सपनों के लिए, ये अलग बात है। कोई अपने सपनों के लिए काम करता है, कोई दूसरों के लिए। हाँ। अपना सपनों के लिए काम करना मतलब खुद का कुछ करना, दूसरों के सपने के लिए काम करना मतलब किसी के अंडर, दूसरे के लिए। हाँ, वर्किंग करना या जॉब करना। तो वो भी पर्सन कहीं ना कहीं अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहा है। तो जी। यही चीज़ है। अब आप जो भी करंट वर्क कर रहे हो उसके साथ अगर आप लगभग 2 घंटे भी देते हो इस काम के लिए, तो विद इन 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि 15 डेज तो मेरा काम रहता है। मतलब शाम के बाद मैं टोटली फ्री हूँ। और दोपहर में भी मतलब लंच टाइम में 12 बजे के बाद तो टोटली फ्री हूँ 5 बजे तक। ओके ओके। तो जो भी जितना भी टाइम काम होता है, हाँ, उसके अंदर 2 घंटे के भी 4 घंटे भी निकल सकते हूँ। लेकिन मुझे एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या है ये जानना था। हम्म। अभी ऐसी क्या चीज़ है जो आज तक आपको अपनी जॉब से नहीं मिली हो, अगर वो मिलने लग जाए? क्या चीज़ ऐसी है? क्या चीज़ है? हाँ, जो कि आपको अभी तक मतलब अपने जीवन में। मनी। मेनली मुझे अगर सैलरी अच्छा मिलेगा देखो। जॉब से हम्म। और सेटिस्फेक्शन अच्छा रहेगा। हम्म। कितना सैलरी आपको मिलने लगता है तो आप ये जो भी करंटली वर्क है इसको और गिव अप कर दो, मतलब जो आपके लैंग्वेज में रिजाइन कर दो? हाँ, नहीं सर, वो बात तो नहीं है। लेकिन सैलरी तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 25। ओके ओके ओके। तो अभी देखो, आपने बताया है कि आपको अभी जरूरत है, मतलब सिर्फ टाइम फ्रीडम भी आपके पास है, तो फिर क्या चीज़ ऐसी? मतलब एक बात है सर कि मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा। बिजी रहना अच्छी बात है। अगर मैं इस टाइम काम नहीं करूंगी तो क्या बुढ़ापे जाके कुछ काम करूंगी? हम्म। फिर 2-4 साल बाद शादी करवा देंगे। शादी करने के बाद किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो मैं अभी अगर कुछ करूंगी देन आफ्टर फ्यूचर मुझे किसी के साथ मतलब सामने जाके कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा ना। मैं अपना लाइफ खुद सेटल कर सकती हूँ। यस मैडम, यू आर राइट। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इस इंडस्ट्री में भी हैं। ठीक है। ऐसे लोग हैं जो हाउस वाइफ हैं या फिर कोई ऐसे भी है, प्रोफेशनल भी हैं, एमबीए भी, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं और अकाउंटेंट, मतलब वो भी सारी चीज़ें। सारे लोग इंडिपेंडेंट है, जी। वुमेन है। तो प्रोजेक्ट का नाम है सीयू मैडम, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। आपने कभी नाम सुना इसका? हाँ, सुनी हूँ। क्या सुना इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं सुनी हूँ सर। कभी ऐसे घर पे या फ्रेंड्स के कभी सुनी हूँ, मुझे याद आ रहा है, लेकिन टोटली बात नहीं हुई। मुझे अगर कोई चीज़ इंटरेस्ट नहीं है तो मैं वो सुनती नहीं हूँ। और कोई बात कर रहा है तो किसी की बात सुन के मुझे क्या फायदा, इसलिए मैं सुनती नहीं हूँ। हाँ, वो अलग चीज़ है। तो इसकी आपको मतलब ये नाम सुन के क्या लगता है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी? मतलब वी आर नाम एम्पावरिंग द सुन पीपल। के तो अच्छा लग रहा है। हाँ, कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं हम। जी। कंज्यूमर है, हाँ। एवरीवन इज कंज्यूमर। आप कंज्यूमर, हम कंज्यूमर, सारे लोग दुनिया में जितने लोग जिंदा है सब कंज्यूमर है, राइट? हाँ सर। बट कंज्यूमर होते हमें क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट क्या मुझे कुछ पता नहीं। कुछ भी नहीं मिलता। और अगर कंज्यूमर होते हमें अगर सर्विस मतलब कुछ बेनिफिट मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और आज के जो भी एक्सपेंसेस है वो अगर हम जी। इन्वेस्टमेंट में बदलवा दें, ठीक है, तो कैसा रहेगा? जी, वो भी अच्छा रहेगा। तो हम यही काम करते हैं, हम वर्क करते हैं हमारे जो भी खर्चे हैं उनको इन्वेस्टमेंट या इनकम में बदलने के लिए। अब वो कैसे जी। होगा, वो तो हमें पता है कि कैसे होगा। क्यों करना है, अगेन क्वेश्चन उठता है। आपने जैसे बताया कि आप एक इंडिपेंडेंट लेडी बनना चाहते हो, इंडिपेंडेंट वुमेन जो किसी पे डिपेंड नहीं रहना। आपकी बात में सहमत हूँ।
तो यही चीज़ें अभी देखो, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और जैसे मैंने बताया, तो ये प्रोजेक्ट क्या है, हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो सकता है आपके बारे इसके बारे में आपको नॉलेज हो सकता है इसके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो, राइट। जी। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पता है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन तो नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। तो ये आपके ऊपर है, ये आपके फ्यूचर के लिए है। और देखो, हमारा काम है आपकी मदद करना, जस्ट। आपने कभी वेस्टीज का नाम सुना है? जी? वेस्टीज, वेस्टीज। नहीं सुना। ठीक है। सेलिंग का नाम? जी सर? डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट। पता है मुझे। तो आप क्या जानते हो इसके बारे में? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग मतलब अगर कोई चीज मैं खुद करती हूँ और मेरे से कोई मतलब कस्टमर ले रहे तो डायरेक्ट सेलिंग होता है। ओके। और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भी सुना होगा आपने? नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ मतलब जैसे आप मुझे रेफरेंस देंगे, मैं और किसी को दूंगी, ऐसे करके वो वाला नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इसमें अच्छा क्या लगता है? मैं तो सर उसमें गई नहीं हूँ तो ज्यादातर पता नहीं। चलो, तो आपको पूरी जानकारी आज अपने यहाँ से मिल जाएगी। ये अच्छा है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो है, पर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है। जी। सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि आज तक जो भी सामान हम ला रहे थे अपने घर के लिए, टूथपेस्ट, सोप, साबुन, डिटर्जेंट, आटा, दाल, चावल, कहाँ से लाते हैं हम? एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोगों का है, मतलब काउंटर चलाते हैं। तो जब हम वहाँ से लाते हैं तो हमें इसमें क्या, वही पूछ रहा था, क्या बेनिफिट मिलता है? कंज्यूमर हम, तो हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर उसी पे आपको डिस्काउंट मिलने लग जाए, कैशबैक मिलने लग जाए और 4 महीने सामान खरीदने पर 5वें महीने सामान फ्री मिलने लग जाए, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ये कैसे संभव हो पाया? वो ऐसे हुआ कि जो भी सामान हम लाते हैं, राइट, मार्केट से, वो एक चैनल के थ्रू हमें मिलता है। हाँ, ये तो एक चैनल के थ्रू मिलता है। एक चैनल और मीडिएटर, ये बीचोलिए रहते हैं ना, ये बीचोलिए के थ्रू हमें मिलता है। तो आपको क्या लगता है, वो जो बीच में बैठे हैं और जो ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से उधर माल, क्या वो समाज सेवा कर रहे हैं? नहीं, पहले अगर कोई चीज स्टॉकिस्ट के पास 5 मतलब पहले तो जहाँ पे बनता है वहाँ पे 5 रुपया में अगर हुआ, उसके बाद स्टॉकिस्ट के पास आएगा, वहाँ से 10 रुपीज या 15 रुपीज, उसके बाद और किसी के पास काउंटर के पास आएगा, वो फिर 5-10 रुपया, मतलब बड़ा के ऐसे, मतलब 5 रुपये जो चीज है वो आके मार्केट में पहुँचने तक 50 हो जाएगा। तो कभी कभार 100 से भी ज्यादा हो सकता है। तो जो चीज हमें 5 रुपए में मिल रही थी, उसका हम 100 पे कर रहे हैं, तो किसकी हार्ड अर्न मनी है? मतलब किसका पैसा जा रहा है इसमें? अगर जहाँ 5 रुपए पे करना चाहिए हमें, वहाँ 95 कस्टमर। ठीक है, चलो ठीक है, आप पे कर रहे हो, तो पे करने के बाद भी हमें तो कुछ नहीं मिलता ना? नहीं, पे करने के बाद तो कुछ प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है। और जो चीज 5 रुपए में बन रही है वो 100 रुपए में मिल रही है, तो आपको क्या लगता है क्वालिटी में कोई डिफरेंस होगा? उसमें क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट? नहीं। हम लोग अगर डायरेक्टली लाएंगे तो 5 रुपये में मिलता है। अगर हम लोग किसी के थ्रू बाई चेन लाएंगे तो हमको सिर्फ 100 रुपीज में मिलेगा। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हाँ हम लोग के पास पैसा है, हम 100 दे देंगे, फिर इजीली यहीं से पास से ले आएंगे। हम लोग ये नहीं सोचते कि वहाँ तक कैसे जाएंगे और 95 बचा के 5 रुपये में वो चीज लाएंगे। सही है। तो आप, ये एमबीए वालों की यही खासियत है कि एमबीए वाले उसको चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जो कंपनी है, ठीक है, उसका काम यही है कि जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा था एक चैनल के थ्रू, ठीक है, वही प्रोडक्ट आपको विदाउट चैनल और विदाउट मीडिएटर के मिलेंगे डायरेक्ट आपके घर पर। सोप क्यों चेंज करना? फर्स्टली हम जो भी प्रोडक्ट रखते हैं उसमें हमें कितना डिस्काउंट मिलता है? डिस्काउंट तो नहीं है, अगर मॉल पे जाओ तो हाँ 5%, 10%, उनका प्रॉफिट लेके वो 5%, 10% डिस्काउंट देते हैं। नहीं तो ऐसे तो वहाँ पे भी मतलब कहीं पे भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। ठीक है, अब वो जो मॉल वाले हैं वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, पर नहीं, प्रॉफिट कहाँ दे रहे हैं सर? तो वो अगर हम लोग नियर काउंटर से खरीदे तो 95 वाला चीज, वही ब्रांड, सेम ब्रांड 95 में आ रहा है, और जाके मॉल पे आप खरीदीजिए आपको 110 या 115 में आएगा। तो ये जो मॉल वाले हैं ये हमें फिर बेनिफिट क्यों दे रहे हैं? कुछ, अरे 5% भी दे रहे थे, उसका रीजन मालूम क्या है? सेल होगा? नहीं, सेल नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि ये इनके
पहले मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर से इन्होंने डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे ले लिया और वहां से डायरेक्ट कंज्यूमर को दे दिया, तो बीच में इनके कोई नहीं है। यही काम अमेजन ने किया, यही काम फ्लिपकार्ट ने किया और यही काम सारी मॉडर्न कंपनी करती है। जोमेटो, स्विगी, सारे लोग यही काम कर रहे हैं। जी। आपको लगता है कि जोमेटो का खुद की कोई रेस्टोरेंट है? नहीं नहीं नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। स्विगी का कोई रेस्टोरेंट है? कोई भी रेस्टोरेंट से उसका जो लड़का है वो ला के देगा। हाँ, उन्होंने क्या किया, बायर रेस्टोरेंट नहीं है। उन्होंने क्या, बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पर मिला दिया, मतलब आपको जो भी उनके एक्सचेंज है वहां पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया और वो जो भी एक्सचेंज करेंगे उसका कमीशन वो बैठे बैठे खाएंगे। हाँ। ठीक है, वही काम हमारी कंपनी करती है कि हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है हम डायरेक्टली कंज्यूमर को देते हैं, उसके साथ 10 से 20% डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है, ठीक, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है फ्री प्रोडक्ट का। हेलो। हाँ सर, सुन रही हूँ। और इसके साथ कंपनी बोलती है कि अगर आप यहाँ पर लॉयल कस्टमर होते हैं, लॉयल कस्टमर मतलब जब हम 2 साल से 3 साल से किसी पर्टिकुलर शॉप से सामान लाते हैं तो हाँ। वो जो शॉपकीपर है उसको हमें कोई बेनिफिट देता है क्या कि हम यहाँ से 4 महीने सामान लाए तो नहीं, कोई बेनिफिट नहीं सर। ये 5 महीने सामान फ्री ले जाओ, ऐसा बोलता है क्या? नहीं। ये आपको सीधे समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है। हम्म। और एक्चुअली मैं ये बात अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ, आप लोगों को क्या करना है? एक ही कंज्यूमर रहना है या और कुछ काम है? आपकी मर्जी। हमारे पास तो 2 ऑप्शन है, आइदर कंज्यूमर बन सकते हो और आइदर आप रेफर कर सकते हो। कंज्यूमर तो रही हुई, कंज्यूमर बनना है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा और लॉयल्टी ऑफर मिलेगा और 100% मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके। ठीक है। और नेक्स्ट मतलब वो जो नेक्स्ट ये है कि जीवन में हम जो काम करते हैं, खर्चा करते हैं, दूसरा चर्चा करते हैं। नहीं नहीं सर, नहीं वो वाला नहीं, आप बोले ना 2 ऑप्शन है, एक कंज्यूमर है हाँ वही तो। और एक रेफर कर सकते हैं। हाँ, लोगों को रेफर कर सकते हैं, जैसे हम जीवन में कितनी चीजें रेफर करते हैं, रेफर देते ही रहते हैं। वो डिश अच्छी है, वो रेस्टोरेंट अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, वो चाय पत्ती अच्छी है, वो साबुन अच्छा है, हाँ। बोलते ही है ना। जब हम किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो उससे आज तक आपको कभी इनकम जनरेट हुई क्या? नहीं। अगर यहाँ से होने लग जाए तो यहाँ से कैसे होगा रेफर करने के बाद? रेफर करने पर आपकी यहाँ पर इनकम होती है। इससे होगा वो, मैंने वही पूछा, आप क्यों करना है ये बताइए, कैसे करना है वो तो हमें अच्छे से आता है, और इसीलिए हम आपको बताने के चाह रहे हैं, इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आने लग जाए तो अच्छा ही है ना। हाँ सर। तो आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन है, आपको चीजें समझ में आई ना? नहीं, मेरी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है। हम्म। तो बस ये सोच रही हूँ कि मतलब आपका एक वेब पेज होगा सर, क्या क्योंकि रेफर करना, वेब पेज होगा क्योंकि रेफर करना है, मतलब कहाँ से कैसे रेफर करें, मतलब अरे तो रेफर मतलब क्या समझ रहे हो आप? रेफर करना मतलब आपके घर घर थोड़ी जाना है क्या? नहीं नहीं, वो तो रेफर मेरी कांटेक्ट में जितने होंगे मैं मतलब ऐसे ही बोलती हूँ तो हाँ बोल सकती हूँ, रेफर कर सकती हूँ। और रेफर करना मतलब डायरेक्टली आप रेफर नहीं करना कि यहाँ से सामान लाओ, उसका एक वे होता है, एक तरीका होता है, हाँ। उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आपके लिए हम बात करेंगे, आपके जो भी कॉन्टेक्ट हैं उनको समझाएंगे, क्योंकि इतना इजी थोड़ी ना है क्या किसी को बताओ और अगर वो नहीं ले तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम अच्छे से बता सकते हैं। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो फर्स्ट डे हम मतलब फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं, फर्स्ट डे थोड़ी एग्जाम होती है, 1 साल की बात है वो एग्जाम होती है, क्योंकि हम ट्रेन करते हैं, हमें ट्रेन किया जाता है वहाँ पर। जी। तो यहाँ पर आपको जो होती है कुछ भी नहीं करना, अपनी शॉप चेंज करनी है और उसकी एक आईडी जनरेट होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है, और उसका हम फिर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो भी घर का सामान है वहाँ से लाके हम प्रमोट कर सकते हैं। सेल करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी ऐसा कुछ नहीं है। आप सामान कहीं और चला रहे थे वो हमें चेंज करना है जस्ट। ओके। तो आपको इसमें क्या लग रहा है, कोई कंफ्यूजन? मुझे लग रहा है आपके कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं। हम्म। मतलब मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हूँ। तो कौन, अरे तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको कोई ऐसा थोड़ी प्रोफेशनल बन के आना है। आपने जब MBA किया था जॉब कर रहे थे, क्या प्रोफेशनल थे आप? धीरे धीरे हम नहीं अब नहीं नहीं मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर थी, अब एक्सपीरियंस हो। हाँ, एक्सपीरियंस कहाँ से आया? मैंने काम किया, मैंने सीखा। और सीखना ऐसा नहीं है कि आपको कोई टीचर हायर कर दिया, सिंपली वीडियो अवेलेबल है तो हमको उनको देखेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। अभी देखो मैडम, आपको जितना ये बेनिफिट मिलने वाला है, एक पैसिव इनकम मिलने वाली है। आपको पता है पैसिव इनकम का मतलब? हेलो। नहीं पता है।
पैसिव इनकम का मतलब वही पाइपलाइन डालना, कि जो पाइपलाइन डाल देते हैं हम इस टाइम, मतलब एक बार नेटवर्क बन जाता है फिर वो लाइफ टाइम हमें उसका पैसा मिलता रहता है, मतलब एक इनकम जनरेट हो जाती है। फिर आप उसके लिए काम करो या ना करो, आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता रहता है। तो इसलिए हम नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए हम बिल्ड कर रहे हैं पाइपलाइन। अब आपके दिमाग में, मुझे 100% पता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन है। नहीं, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ। आपको क्या लगता है यहाँ कोई आपका नुकसान है? नहीं नहीं, नुकसान नहीं है। तो फिर अभी आप तो क्या समझ में आया वो तो बताओ। अभी तक मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे अगर कंज्यूमर बनना है, नहीं तो मैं रेफरेंस दे सकती हूँ। क्यों बनना है? कंज्यूमर क्यों बनना है कंज्यूमर मतलब में ये direct business- आएगा ना। अगर मैं यहाँ से ला रही हूँ हाँ। तो वो तो क्या डायरेक्ट कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा मुझे। डायरेक्ट कस्टमर मुझे प्रॉफिट मिलेगा। राइट। और ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है, क्योंकि हम गाइडलाइन फॉलो करते हैं 2016 गवर्नमेंट गाइडलाइन, जिसमें हमें राइट मिला हुआ है कंपनी को कि आपको जो भी सामान है आप डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड करवा सकते हो विथ डिस्काउंट और 100% मनी की बैक गारंटी। ठीक है, ठीक है सर। करते हैं हम बात फिर, अगर आपको कोई डाउट है। हाँ सर, मैं थोड़ा क्लियर हो जाती हूँ, फिर हाँ, तो कल मॉर्निंग में कॉल करेंगे। ओके ओके, ओके सर। वेलकम, थैंक यू।